चलिए नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे का निर्देशांक ज्यामिति। सुनिएगा ध्यान से, कौन ज्यामिति? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। सुना जाए ध्यान से। देखिए, हर चीज का शुभारंभ करने से पहले थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना चाहिए, नहीं? मैथ है, मैथ में हमेशा माइंड कूल होना चाहिए। कूल समझते हैं? ठंडा मिजाज का होना चाहिए। अब मैथ भोजपुरी में समझ लेना चाहिए, हिंदी में ना, भोजपुरी में। जो टीचर अगर हिंदी में समझा रहा है ना, वो देहात के बच्चा को कभी नहीं समझा पाएगा, समझ लीजिए। क्योंकि मैथ का जो भाषा है ना, क्षेत्रीय भाषा में बहुत स्मार्ट लगता है। क्षेत्रीय भाषा जल्दी समझ में आएगा, है ना? जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को समझा रहे हैं, तो हम कहेंगे समझ आ रहा है, तो लड़का अलगे समझ रहा है, सर जी अलगे समझ रहे हैं। उहे कहिएगा बउआ समझ में आवता, अरे जी पूरा समझ में आवता। तो कहने का मतलब है, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, एक नाम बाजान रखा थी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कहा आजकल तो एगो लड़का का दू का नाम होता है कि नहीं है? तो मैथो जोन बनाया ना, मैथो जोन बनाया, ओकरो नाम वो बेचारा सोच समझ के रख दिया था कि ऐसे भविष्यवाणी कर दिया कि कहीं हो सकता है भविष्य में भी दूगो नाम होगा, इसलिए वो पहले ही सोच के नाम रख दिया था इसका दूगो नाम, है ना? यानी निर्देशांक ज्यामिति। इसको पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हम पढ़ते हैं कौन सी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना? इसका हिंदी होता है नियामक ज्यामिति। क्या होता है? नियामक ज्यामिति। इसी का एक और नाम होता है निर्देशांक कौन सी? ज्यामिति। जरा सुनिएगा, देखिए खूब ध्यान समझिएगा। निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? सुना जाए, घोड़वा पला गया बस में ना होता, वो इतना ठंडा लग गया है, इसीलिए थोड़ा सा इक्वेशन कर रहा है। सुनिए ध्यान दीजिए, पला गया घोड़वा तनका। सुनिए, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? ज्यामिति। इसको बनाया कौन, है ना? ये कहाँ से आया बेचारा? तो इसको बनाने वाला था रेने डेकार्ट, है ना? रेने डेकार्ट। कौन था? रेने डेकार्ट। बेचारा बड़ा सोच समझ के बनाया था। इसका नाम निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, है ना? इसको बनाने वाला कौन था? रेने डेकार्ट। क्या बहुत अच्छे वो भी मैथमेटिशियन थे, है ना? जो निर्देशांक ज्यामिति का प्रतिपादन किए थे, उनका नाम क्या था? रेने डेकार्ट। हम कह सकते हैं द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज कॉल्ड रेने डेकार्ट। किसको कह सकते हैं हम लोग? रेने डेकार्ट को कह सकते हैं। ठीक है, जरा सुनिएगा, ये क्या है, इस किसको कहते हैं? इसको जरा सुनिएगा। ज्यामिति जो है नियामक और निर्देशांक क्या होता है? देखिए ऊपर लिखा है निर्देश, देखिए क्या लिखा है? निर्देश का मतलब ना लोग कहता है हमारे घर में ओकर बात थोड़े चल रही है, हाउ जोन कह रहे हैं ओकर बात चल रही है ना, लोग कह रहे हैं ओकरा घर के मालिक को नहीं, ओकरा घर के मालिक दोसर बड़ा, ऐसे लोग कहता है कि नहीं कहता है? तो कहने का मतलब है ये कह रहा है निर्देशांक, ये किसके निर्देश से चलता है? तो ये चलता है बीजगणित के निर्देशांक से। किसके माध्यम से? बीजगणित से। क्या चीज से? बीजगणित। और अलजेब्रा फंक्शन से चलता है। सुनिए, इसका निर्देशांक ज्यामिति का मालिक कौन होता है? बीजगणित। बात समझ में आ रहा है? यानी निर्देशांक ज्यामिति का जो मालिक होता है
कौन होता है? बीज गणित। इसलिए एक और परिभाषा होता है, सुन लीजिए, कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? बीज गणित के माध्यम से किया जाता है, उससे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा कौन सी? निर्देशांक। दूसरा से पैंचा बुद्धि लेके चलने वाला, ऐंचा पैंचा ना करे, गांव में आई माई दाई ना करे, अपन घर सुधारते नहीं क्या दूसरा घर चलता हुआ सुधारे। तो कहने का मतलब है ये किसके माध्यम से चलता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को नियामक भी कहा जाता है। इसके अलावा समझिए बात को, ये इसका पिता जो है, इसको प्रतिपादन करने वाले जो है वो कौन है? क्लियर हो गया? यस सर। देखा जाए निर्देशांक ज्यामिति जो है, जरा खूब ध्यान समझिएगा। हम लोग तो परिभाषा, इसका परिभाषा से अवगत हो गए कि भाई निर्देशांक ज्यामिति ये है, ये कलम है, कलम है, ये आधार का भाग है, ये ऊपर वाला भाग है, ये ढक्कन है, ये इसका क्या है? लिखने वाला भाग है ना? अंदर बहुत सारा चीज है, अंदर जो है, यानी कहने का मतलब है इंक रखने वाला चीज है। तो एक कलम को बनाने में बहुत सारा पाठ पुर्जा का प्रयोग किया गया है ना? तो कहने का मतलब उसी तरह दाल भात तरकारी बनाने में बहुत सारा चीज का प्रयोग किया जाता है ना? किया जाता है। तो उसको रेने डेकार्ट जब इसको बनाया होगा तो इसमें बहुत सारा ना परिभाषा दिया होगा। ये वैसे थोड़े खाली परिभाषा दे दिया हो गया, इसमें बहुत सारा चीजों का परिभाषा दिया था। कौन? रेने डेकार्ट। देखिए उन्होंने कहा इसका भी अंग होता है ना, तो ये हो जाएगा भंग। कोनो चीज का अंग के बारे में नहीं जानेगा तो हो जाएगा बेभंग। याद कर लीजिए। सुना जाए, अब मान लीजिए हमारा नाक में बीमारी हो, कान का इलाज हो रहा है, क्या ये तो दिक्कत ना है? सुनिए, कहने का मतलब है, इसको देखिएगा, इसमें हल नहीं किया जाए। सबसे पहला चीज पढ़ेंगे हम लोग मूल बिंदु। यस सर। इसको क्या पढ़ते हैं? मूल बिंदु। जरा ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु इसको पढ़ते हैं ओरिजिन पॉइंट। कौन पॉइंट? ओरिजिन पॉइंट। सुना जाए, ध्यान दिया जाए, कौन पॉइंट? ओरिजिन पॉइंट। हमने बात करता तो अंग्रेजी जानते ना कहला का, हमने अंग्रेजी जानता नहीं था। कोनो जरूरी नहीं है कि हम लोग अंग्रेजी लिखवे करेंगे। बात समझ में आ रहा है? सुना जाए, ओरिजिन पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। कौन पॉइंट? ओरिजिन पॉइंट। हमारा राष्ट्रभाषा, हमारा दिल का धड़कन है हिंदी, तो हम हिंदी समझेंगे। ये अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेज वाला भाषा है। समझ आया? मूल बिंदु है, लेकिन अंग्रेजी लिख दीजिएगा तो 4 चांद लग जाता है, थोड़ा सा मतलब शोभनीय पड़ जाता है, शोभा पड़ जाता है। मूल बिंदु क्या होता है जरा समझ लीजिए, ठीक है? देखिएगा खूब ध्यान से। मान लिया जाए एक रेखा हम खींच रहे हैं, एक ये हो गया, ये खींचा गया है दाहिना से बाएं के ऊपर से नीचे। कोनो कहता है नीचे, दाया से बाएं, ऊपर से नीचे, अच्छा नीचे से ऊपर, जिस तरह हम खड़े हैं। क्या? अब मान लीजिए खड़े हैं, ये सोए हुए हैं, है ना? इस पर लोग इसे रख सकते हैं, पेन पर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो कहने का मतलब जरा सुनिएगा, ये मूल बिंदु, दो अक्षों के काटान बिंदु को या दो रेखा जहां जाकर क्या हो जाती है? बात समझ में आई ना? कि दो आदमी जाकर जहां लड़ जाए ओकरे का मूल बिंदु पर गलती हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दो रेखा जहां कट जाता है, उस पॉइंट को, कटे हुए भाग को, अब जाकर हाथ ना काट लिया लोग, कटे हुए भाग को हम लोग कौन कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। कहते हैं ना? जरा समझिएगा। अब जरा सुना जाए,
मूल बिंदु जो होता है इसको हम लोग ओ भी लिखते हैं यस सर। या इसको जीरो भी मानते हैं। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो मूल बिंदु जो होता है ये हो गया x डैश y डैश। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बपौती है क्या है? यस सर। मूल बिंदु। मूल बिंदु जो होता है ना बपौती होता है। बपौती समझते हैं? ये हमारा ये मान लीजिए बॉर्डर है, इसी बॉर्डर से चारों दिशा में सभी दूरियां क्या की जाती है? मापी जाती है, मेजरमेंट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? कहाँ से? अभी आगे हे लगे से लगे लो अंदा हुए है जैसे दौड़ना शुरू करो तो गलती शुरू लो करो। यानी जब भी दूरी मेजरमेंट करेंगे कहाँ से? ये पे वो पत्थर धा दिया, बात समझ में आया? आप ईंटें धा दिया, तू खाता लेगा धा दिया है बात समझ में आया? तो जब मोनी तो धा दिया कौन सुना जा ध्यान दिया जाए। सभी दूरी हम लोग कहाँ से मेजरमेंट करते हैं? मूल बिंदु से। कहाँ से? मूल बिंदु से। अब सुनिएगा, मूल बिंदु तो हम लोग पढ़ लिए कि दो रेखाएं जहां आकर क्या हो जाती है? कट जाती है। दो रेखाओं का मिलन हो जाता है कहाँ? वो पर है ना, कट जाता है आके, उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 एकदम 9th क्लास में ही पढ़ा चुके हैं। यस सर। सुना जाए, मूल बिंदु का निशान कितना होता है? 0 देखा जाए। अब जो है मूल बिंदु हो गया। अब देखिए एक और पॉइंट है जिसको लिखते हैं हम लोग क्षैतिज अक्ष। यस सर। कौन अक्ष? क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज अक्ष है ना। इसका एक और नाम है भुज। क्या कहते हैं इसको? भुज। भौजी वाला भुज ना ही दूसरा भुज है, समझ लीजिए। भुज को कहते हैं कौन सी? एक्स। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखा जाए तो हमारे कहने का मतलब है इसमें क्षैतिज कौन है? बहुत सारा सब मतलब बहुत सारा परिभाषा हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले एक नंबर में तो मूल बिंदु देख लिए, और 2 नंबर में देखना है कौन सी? क्षैतिज अक्ष। ठीक है, देखिए क्षैतिज अक्ष किसको कहते हैं? इसमें 2 गो अक्ष है, एगो एक्स अक्ष है, एगो वाई अक्ष। तल है ना, एगो एक्स अक्ष है, एगो वाई अक्ष। तो अब आप सर हेनहु एक्स है, तो हेने एक्स नहीं है, ये इसका उल्टा प्रतिबिंब है, वाई का नीचे वाला प्रतिबिंब है। बात समझ में आ रहा है? सुनिए, यानी मूल बिंदु जो है यानी पूरा x से लेकर x डैश तक, कहां से कहां तक? है ना, x से लेकर x डैश तक, इसको हम लोग कहते हैं कौन सी? बात समझ में आ गया? यस सर। क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष कहते हैं। सुना जाए, कहां से कहां तक? x से लेकर x डैश तक हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष कहते हैं। ठीक है, सुनिएगा। आपकी गाड़ी। ठीक है, सुने ध्यान दिया जाए। तो क्षैतिज अक्ष समझ में आ गया सब किसी को? एक से लेकर x तक, निरहुआ से लेकर कहां तक? हिंदुस्तानी तक, यानी इंडिया से लेकर कहां तक? नेपाल तक, है ना। पाकिस्तान का नाम ना लीजिए, बड़ा खराब देश है। एक से लेकर कहां तक? x देश तक, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं? क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज अक्ष को ही हम लोग क्या करते हैं? भुज कहते हैं। और वाले बच्चा चार गो बाल बच्चा लेके पाकिस्तान से हिंदुस्तान। बात समझ में आ रहा है? वो हमको तो लग रहा है कि वो हमारे देश के बारे में पता लगाने आई, उसको साफ का दावा मारना चाहिए उसको। उसके पास 5 गो पासपोर्ट है, 4 गो बाल बच्चा है, वहां से गई दुबई, दुबई से आई पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान से गई दुबई, दुबई से आई नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान। हमारा सरकार ऐसे है कि कोनो एक सने नहीं ले रहे हैं उसको। उसका पूरा पता लगा के खंगड़वा देना चाहिए उसका, है ना। बहुत अच्छा देश है, मेरा देश है, मेरा जिगर है, मेरा ना है। तब सुना जाए, सुना जाए, यहाँ ध्यान दिया जाए, हलवाई किया जाए।
तो x से लेकर x डैश है ना, हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज अक्ष कहते हैं। जरा सुनिएगा, क्षैतिज अक्ष जो होता है इसको भुज भी कहा जाता है और अंग्रेजी के लेटर में इसको x द्वारा क्या किया जाता है, क्या चीज द्वारा, क्लियर हो गया। अब जरा सुनिए, दूसरा है उदग्र अक्ष, तीसरा कौन अक्ष, उदग्र अक्ष। जरा सुनिएगा ध्यान से, उदग्र अक्ष है ना, इसको हम लोग कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं, कोटि। इसको इंडिकेट करते हैं 22 से, बात समझ में आ रहा है। यानी क्षैतिज अक्ष को क्या चीज से, आ कोटि को गाना सुने हैं ना, सुने हैं, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, हुआ हो बात भाई काना रूप में भेटाई, छावदन सके टीचर के थाहे नहीं रहता है, समझ लीजिए कि काना रूप में भेटाएगा। ये लड़का सब जब एग्जाम में बैठता है ना तो वहां से शुरू कर देता है, समझ लीजिए। हम लोग तो 100/100 कर देते हैं ना हर साल, गारंटी के साथ, प्योर गारंटी, शुद्ध गारंटी। सुनिए जगह है यहाँ पर, तो ये उदग्र अक्ष है। और उदग्र अक्ष किसको कहते हैं, तो उससे उदग्र, उससे ऊपर, ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं। संसार में जितना चीज खड़ा बाटे, खड़ा समझल, यानी हे लिखा, जितना चीज नीचे से ऊपर खड़ा है ना, वो सब कौन अक्ष पर है, और जितना चीज जो क्षैतिज अक्ष पर है, यानी पृथ्वी के समांतर खींचा गया है ना, वो क्षैतिज अक्ष है। ठीक है, जरा समझ लीजिए, ये समझ में आ गया, कोटि भी समझ में आ गया, क्षैतिज अक्ष भी समझ में आ गया। ठीक है, जरा सुनिएगा। अब देखिए, अब क्या है, ये तो सब किसी को समझ में आ गया। चलिए एक 193 को लड़की के तो बुलाइए ले ना, पढ़ाई ले बीपीएस की तैयारी करते हैं, एसडीएम अब नाम बने देते से लड़की सके नहीं बनने देगा। सुना जाए, ध्यान दिया जाए। अब देखिए, अरे सुना जाए, ध्यान दिया जाए। इसको क्षैतिज कोटि तो सब किसी को समझ में आ गया। चलिए देखा जाए, इसमें थोड़ा सा एक शब्द हम लिख रहे हैं, जरा समझिएगा। इसको पाद कहते हैं, क्या कहते हैं, पाद। इसको क्या देंगे, देखिएगा, खूब ध्यान समझिए। इसमें 4 गो पाद होता है ना, सुना जाए। एगो OX, एगो OY, एगो OX डैश, एगो OY डैश। कितने पाद होते हैं, 4। अब देखिए, अब एक और थोड़ा सा परिभाषा में पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेंट। क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेंट है ना, चतुर्थांश। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेंट। खूब ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझना भी चाहिए। सुना जाए, ध्यान दिया जाए। चतुर्थांश जो होता है, क्या होता है, लोग तो हमारे देश का जो साइंटिस्ट है, आई एम प्राउड ऑफ यू। कल चंद्रयान पर अब हम लोग जगह बनाएंगे, है ना। 14 दिन का, यानी 40 दिन का सफर है। 40 दिन के बाद वहाँ 14 दिन वो लोग रहेगा कौन, यानी चंद्रयान जो यहाँ से सैटेलाइट भेजा गया है। सुने, तो कहने का मतलब है अब हम लोग घर बनाएंगे वहां पर, कहां पर, चंद्रमा पर, चंदा मामा मुट्ठी में, नहीं चंदा मामा मुट्ठी में। अब रोटी वहां नहीं खाएंगे, अब गुड़ खाएंगे घर में। कहते थे चंदा मामा दूर के, ऐसे गाना सुने ना आप लोग, पुराने जमाने का। दूर का नहीं कहेंगे, अब नजदीक का कहेंगे, हे मामा जी आप नजदीक आइए। सुना जाए, बड़ा परेशान किए हैं, 3,84,000 किलोमीटर आप दूरी पर हैं। सुनिएगा ध्यान से, कहने का मतलब है, देखिए चतुर्थांश पढ़ना, ठीक है। बता रहा था
कि 108 सेकंड में 16,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा वो, लगभग 2 मिनट में, है ना। 108 मतलब 108 सेकंड में, 108 सेकंड, यानी लास्ट उसका दूरी होगा, यानी लास्ट उसका स्पीड हो जाएगा, लास्ट में जाके 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। समझ जाइए, 1 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा वो, 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा पर हावर। शायद ये उस सूर्य से भी आगे हो गया है। बहुत स्पीड 300, यानी उसका, जबकि जापान नहीं, रूस इसका बोलते हैं अमेरिका 4 दिन में भेज दिया था वो, लेकिन हमारे भारत का जो साइंटिस्ट है वो लोग 40 दिन इसलिए लगाया है कि हम लोग थोड़ा सा बारीकी से पता करके आएंगे ना वहाँ क्या है नहीं है। क्या सबसे सफल प्रधानमंत्री 2 ही आदमी, इंदिरा गांधी और दूसरा जो अभी है हमारे मोदी जी, है नहीं, महात्मा गांधी है। सुना जाए, ध्यान दिया जाए, देखिए चतुर्थांश पढ़ना है, जरा सुनिएगा। हमारे देश का सबसे ढीठ प्रधानमंत्री 2 ही, सबसे ढीठ। 56 इंच मत कहिएगा, 112 इंच कहिएगा, ठीक है। जरा सुना जाए, सबसे ढीठ प्रधानमंत्री, सुना है, ध्यान दिया जाए। अब देखिए क्या बोलना हम लोग को, चतुर्थांश, सुनिएगा ध्यान से। चतुर्थांश 4 गो होते हैं, कै गो होते हैं, 4 गो। क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम काहे बोले हैं कि हम लोग घर बनाएंगे, उसी तरह कोऑर्डिनेट में भी घर बना दिया गया है। कै गो, 4 गो। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा। क्लियर है, सुनिएगा ध्यान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला घर, दूसरा घर, दलीर हम लोग पार के लिखते हैं ना भाई, भाई हमर हवा एने ना जाइए, दलीर पार है ना, सिवान जिसको कहा जाता है, आर जिसको हम लोग कहते हैं, उसी तरह इसको भी समझेंगे। मैथ जो है ना, एक दूसरे उदाहरण से उसको आप मिलाते चलिएगा ना तो आपको समझ में आते चलेगा। जैसे हम लोग घर में 4 घर हो गए, बंटवारा कर लेते हैं कि हाँ हाई दीवार है, ईंटा से लेकर हो ईंटा तक हमारे घर है ना। उसी तरह यो कह रहा है कि एक्स ओ वाई, ये कौन चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश। बस में ना कौन, एक्स ओ वाई कौन चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। जरा सुनिएगा, अब जो है देखिए, एक्स है और एक्स डैश है ना। हम लोग पढ़ा चुके हैं कि मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक या धनात्मक, अब मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरी ऊपर भी धनात्मक, हेठ में याद कर लो, जहाँ है टिक लगा है डैश है ना, वो ऋणात्मक होता है, और जिस पर डैश नहीं लगा होता है, सुना जाए, सुना जाए, ध्यान दिया जाए। अब देखिए एक्स ओ एक्स डैश वाई डैश। अब देखिए ये भाई पहला घर जो है ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, क्या धनात्मक, सुनिएगा, एक्स प्लस है, भाई वाई प्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला घर प्लस प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। अच्छा हाय देखिए, फिर यहाँ पे छिड़का ये हाई डैश है तो माइनस, हाई आई प्लस, यानी क्या जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यानी क्या है तो x डैश ओ y को द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में पहला x पहले शुरू करेंगे ना, माइनस, और दूसरा है y। अब इसमें ये तीसरा में यही से x डैश ओ y, क्या चीज माइनस, दोनों पर रेकरिंग है, दोनों पर डैश है, माइनस हो जाएगा। सुनिएगा, हाय देखिए हाई प्लस है x तो प्लस, हाई y माइनस है, इधर रेकरिंग इति है, डैश है तो माइनस, यानी पहला चतुर्थांश दोनों धनात्मक, यानी x और y भुज और कोटि दोनों धनात्मक, बात समझ में आता। और दूसरा में खाली भुज ऋणात्मक होता है और कोटि क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। हाई देखिए आई माइनस प्लस लिखा है ना, माइनस प्लस दिशा, तो हाई होता है भुज, हाई होता है कोटि। फिर अपने डी कहाँ से बोला फड़ा ले आदमी अपने, तो यही ना होता है, यानी दो चिन्ह हमेशा एक साथ, ठीक है। जरा सुनिएगा,
और देखिए इसमें भुज और कोटि दोनों क्या होगा ऋणात्मक। भुज किसे कहेंगे x को, कोटि किसे कहेंगे y को, तो दोनों क्या होगा इसमें ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसमें आइए चौथा में भुज है आई कथी है कोटि y, तो इसको हम क्या हो जाए प्लस माइनस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लॉलीपॉप पूछते हैं, बताया जाए थोड़ा सा। खड़ा हुए अभिषेक कुमार, खड़ा हुए, पूरा दुनिया आपको अब अभिषेक नाम के जानेगा, जरा सुना जाए। आप ये बताइए -2 आप -2 किस चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 को जो माइनस लगा ना खराब चीज, माइनस सबसे क्षुद्र अंक होता है, समझ लीजिए। समझिया होता है गांव का, तो अभी बात नहीं हम शुरू नहीं निकल जाएगा को आदि कहाँ हिल खा का बतिया तो तोरा बारे में, है ना? तो वैसा ही इसमें भी है। और जैसे 2 आप प्लस आई -2 होता है, का काम खत्म होगा, पहले यहाँ आइए माइनस प्लस माइनस 2 - 2 बराबर 0। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है कि दोनों माइनस में, किस चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में। अगर दोनों प्लस होगा तो प्रथम चतुर्थांश। अन्य आदमी के 1 नंबर में रखा जाए, बात समझा तारा? आ गरीब आदमी के 3 नंबर में, आ तक मध्यम वर्ग हो या तक अच्छा वर्ग होगा तो हो जाएगा आपका प्लस माइनस। आ देखिए सदियों पुराना यार अपना रिश्ता है, देखे हैं दोनों रिश्ता एक है। क्रॉस देख लीजिए यहाँ पर, माइनस प्लस तो प्लस 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 तो माइनस। समझ में आ रहा है? न समझ में आ रहा है? का बना दिया। ठीक है, ओकरा सामने वाला नीचे वाला कथी होगा? और देखिए क्या होगा, ये पहला प्लस प्लस तो ओकरा ठीक हाई हो जाएगा, एकरा ठीक सामने है नहीं से लगा दिया है, तीर के निशान। प्लस प्लस तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस माइनस। इसमें कोटि पहले है तो इसमें भुज आ गया, इसमें भुज है तो इसमें कोटि। सब किसी को समझ में आ गया? हाँ भाई, सब किसी को समझ में आ गया? आगे नहीं आया? आ गया। चलिए साफ कर दिया जाए। सुने ध्यान से, हाय देखिए आप कर्मशरम कुटी करम बैठा, सुने कभी शर्म नहीं कीजिएगा। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन सब कमजोर रहता है जी। हाँ, लाज के मारे ना बोलेंगे, पूरा लाज के मारी जूता से भगा दिए यहाँ से, लाज के मारे नहीं बोलेंगे। अपने हक के लिए बेशरम बन जाओ, नहीं देता है तो छीन लो। भाई सुनिए, ध्यान दिया जाए, सबको ध्यान दीजिए। ये हो गया। अब आइए, कभी कभी आपको घुमाएगा, कहाँ घुमाएगा जरा सुन लीजिए। कहेगा एक्स अक्ष पर, कौन अक्ष पर? वाई का नियामक क्या होगा? सुनिएगा, आदमी हमारे घर में हल ही नहीं थे ना, तोरे घर में बा, तो हम कहेंगे नहीं है मेरे घर में, नहीं है ना जी। तो एक्स अक्ष पर वाई का नियामक पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष पर एक्स का नियामक पूछेगा तो हम बताएंगे। वाई का नियामक कहाँ से बताएंगे? तो एक्स अक्ष पर वाई का नियामक 0 होता है ना। और वाई पर पूछेगा एक्स का नियामक तभी 0 है। नहीं समझ में आया? ये भाई तोरा घर में कुकुर घुसला ही नहीं थे, हम कहीं ना कुकुर घुसल बा, आप कभी बताइएगा भाई घुसबे नहीं किया, नहीं है तो नहीं को 0 मान लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर वाई का नियामक क्या होता है? 0। और वाई अक्ष पर एक्स का नियामक भी 0। एक्स अक्ष का नियामक x, 0 और y अक्ष का नियामक 0, y। याद कर लीजिएगा, x अक्ष का नियामक क्या होगा? x, 0 और y अक्ष का नियामक क्या हो जाएगा? 0, y। क्लियर हो गया? आगे नहीं होगा ना समझना? सर जी x अक्ष पर पाएगा तो 0 से चलना है सब, तो x, 0 और y का आएंगे तो 0, y। क्लियर हो गया? आइए जरा खूब ध्यान समझिएगा, सुनेगा। अब जो है इसको देखिएगा, ये हो गया आपका पूरा फुल कंसेप्ट इस चैप्टर का, यानी कोऑर्डिनेट के बारे में हमने पूरा समझा चुके हैं। ठीक है, 4 गो कोटि होता है, 4 गो क्वाड्रेंट होता है ना, उदय अक्ष होता है, क्षैतिज अक्ष होता है, भुज होता है, कोटि होता है, पाद होता है। ठीक है, जरा सुनिएगा, देखिएगा। अब देखिए मूल बिंदु पढ़ा दिए हैं, सब चीज हो गया है।
तो अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। स्टार लगाइए और लिखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।